समझना बस, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वांटम संख्या है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं ये बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताता है। कंप्लीट एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, उस उपकोश के अंदर किस कक्षक में है, उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है सचिन बाबू उसकी स्पिन का, ठीक है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है अमन, ठीक है, उसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये सारी चीजें, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को खोजना हो, अच्छा ये सब जो भी चीजें बता रहे हैं इसमें 4 चीजों का ही नाम ले रहे हैं, कोश, उपकोश, कक्षक और स्पिन, यही 4 चीजें। जैसे किसी अगर विद्यार्थी को खोजना हो हमको, ठीक है, इस चीज से समझ लो, किसी विद्यार्थी को खोजना हो, जैसे मुन्ना बाबू है, मुन्ना बाबू कहाँ, मुन्ना बाबू खड़े जाओ, मुन्ना बाबू को अगर खोजना हो हमको इस गोरखपुर शहर में, तो अगर ये पता है कि हाँ ये विद्यार्थी हैं, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इनकी कक्षा पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कक्षा पता होना चाहिए, स्कूल पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले इनका विद्यालय पता होना चाहिए, किस विद्यालय के ये छात्र हैं, ठीक, किस विद्यालय के छात्र हैं ये, ठीक, पता चल गया कि ये बापू इंटर कॉलेज के छात्र हैं, विद्यालय, ये पता चल गया, ये इनका क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या हो गया इनकी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बापू इंटर कॉलेज में आकर के फील्ड में चिल्ला दिया जाए मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, तो ये निकल के आ जाएंगे क्या बाहर? सिर्फ यही निकल के आएंगे क्या बाहर? हो सकता है कि बापू इंटर कॉलेज में ऐसे 50 मुन्ना बाबू हो, रेलिंग पर आप खड़े हो जाए, पूछे क्या है, बात समझ आ रही कि नहीं? इनके जैसे कम से कम 50 मुन्ना बाबू आकर के खड़े हो जाए, लेकिन हमको तो यही के पास पहुंचना है। दूसरी क्या चीज पता होनी चाहिए इनके बारे में? इनकी कक्षा, ठीक है, कक्षा पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी क्लास के हैं ये मुन्ना बाबू, कौन सी क्लास के हैं ये? 11th क्लास के मुन्ना बाबू, ठीक। तो जैसे ही नीचे आकर के फील्ड में चिल्लाया गया कि क्लास 11th के मुन्ना बाबू, ठीक, हो सकता है कि उस 50 में से कम 30 मुन्ना बाबू चले जाएं, उस 50 में से 30 मुन्ना बाबू क्लास में चले जाए, 20 मुन्ना बाबू खाली बचे। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि कुछ हद तक अब फिल्टर हो गए। कक्षा पता होना चाहिए, इसको कहा जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या। इनकी कौन सी क्वांटम संख्या कही जाएगी? दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, मतलब मुन्ना बाबू की 2 क्वांटम संख्याएं पता चल गई। अभी भी एग्जैक्ट मुन्ना बाबू तक हम नहीं पहुंच पाए। अब इनका क्या पता होना चाहिए? सेक्शन पता होना चाहिए। तीसरी चीज वर्ग पता होना चाहिए, ठीक, सही लिखा है ना वर्ग? ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, देखते रहना, समय चल रहा है कि नहीं तो फिर बीच में गड़बड़ा जाए। अब अगर मुन्ना बाबू पता चल गया कि क्लास 11th के बायो सेक्शन के मुन्ना बाबू, तो भी क्या एग्जैक्ट तुम्हारे पास ही हम पहुंच पाएंगे? हो सकता है कि 2 मुन्ना बाबू हो या 3 मुन्ना बाबू हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चौथी चीज पता होना चाहिए, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका नाम हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, मुन्ना बाबू को इलेक्ट्रॉन मान के ही इनकी खोज चल रही है, ठीक। अब पता चल गया कि बापू इंटर कॉलेज के क्लास 11th B2 में मुन्ना बाबू नाम के विद्यार्थी के पास पहुंचना है, लेकिन हम एग्जैक्ट अब उस मुन्ना बाबू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको हम खोज रहे हैं, ठीक। अब यहां पर भी अगर हमें एक और चीज बस पता चल जाए, कौन सी चीज? रोल नंबर पता चल जाए। अरे पिताजी के नाम भी सेम हो सकते हैं, नाम ही है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? नाम भी सेम हो सकता है, ठीक है। रोल नंबर पता चल जाए, रोल नंबर सेम नहीं ना होगा, ठीक है।
रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक। अब अगर हमें इनके किस विद्यालय के हैं, किस विद्यालय की किस कक्षा के हैं, उस कक्षा में किस वर्ग के हैं और इनका अनुक्रमांक क्या है, अगर ये चार चीज पता है तो हम एग्जैक्ट इन्हीं मुन्ना बाबू के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं जो पीछे खड़े हैं। ठीक, हो सकता है गोरखपुर जिले में ऐसे बहुत सारे मुन्ना हो जिनकी ये तीनों चीजें समान हो सकता है जेपी इंटर कॉलेज में एक मुन्ना पढ़ता हो जो क्लास 11 P2 का हो और जिसका रोल नंबर हो 11,420 जो कि इसका होने वाला है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, हो सकता है कि क्लास 11, लेकिन उसका स्कूल बदल जाएगा कि नहीं? हो सकता है कि बापू इंटर कॉलेज में ही, ठीक है, क्लास 11th में ही, या कह सकते हो कि 12th B2 में ही सेम रोल नंबर का एक दूसरा मुन्ना नाम का लड़का हो, लेकिन उसका क्लास चेंज हो जाएगा कि नहीं? यानी कि इस पूरे जिले में ऐसे दो मुन्ना बाबू मिलना असंभव है जिनकी ये चारों क्वांटम संख्याएं सेम समान सेम। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही चार क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, चौथे का तो नाम ही नहीं लिखे, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये चीज हम लोग पता कैसे करें? ठीक है, ये तो पता चल गया कि चार चीजें अगर हमें पता चल जाएं तो हम एग्जैक्ट उसी इलेक्ट्रॉन, बैठ जा भाई, ठीक है, एग्जैक्टली उसी इलेक्ट्रॉन पर पहुंच पाएंगे अगर ये चार चीजें हमें पता चल गई तो। ठीक है, अब ये तो था क्लास और रोल नंबर वाली चीज। इतना तो समझ में आ गया ना कि क्वांटम संख्याएं होती क्या है। अगर कोई पूछ ले कि क्वांटम संख्या क्या होता है, तो क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी विदेश बाबू किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताती हैं कि किस ऊर्जा स्तर में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है और किस तरह की स्पिन कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक, कल आए नहीं थे इसको से समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही मान लो कोई चीज नहीं समझ में आए तो एक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, पूछेंगे नहीं। अब हम देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे इन सारे के सारे क्वांटम संख्याओं को निकाला जाए। अंशुअग्रहरी पहले देख लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से दिखाते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर को l से दिखाते हैं। बाबू कहो यम नहीं m। ठीक है, कल भी एक तो इसी में प्रोनाउंसिएशन तुम लोग का गड़बड़ हो गया, तो कोई कापर बोल रहा था। ठीक है, कापर नहीं कॉपर, यम नहीं एम। ठीक, बस ये हम बता रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी बोल सकते हो। तुम्हारे यम बोलने से ये यम ऐसा नहीं कि दूसरे तरीके से लिख दिया जाएगा। ये क्या है? यस, एस। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? ठीक है, कोशिश करो धीरे धीरे। अगर सुधर गया उच्चारण तो ठीक है, नहीं सुधरा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो यस अगर बोलते हो तो उसको दूसरे तरीके से लिखोगे इसी तरीके से। ठीक, अगर किसी का भी अगर ये चारों क्वांटम संख्याएं निकालना हो तो निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले उस तत्व के उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं कि जिसका हमें ये चारों क्वांटम संख्या सचिन बाबू निकालना है। सचिन खड़ो जाओ। परमाणु, अच्छा तो ये परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के बीच में किसी भी एक तत्व का नाम बताओ। किसी भी एक तत्व का नाम बताओ। Fe, आयरन, आयरन तक पहुंचते हैं। चलो ठीक है, Fe आयरन, बैठ जाओ। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। ठीक है, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। अगर मैंने एग्जैक्टली बता दिया है कि किस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं खोजनी हैं, तब हम उस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं खोजेंगे या कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमने नहीं बताया है, अब ये भी सब आवाज इसमें आएगी, बहुत करना है। समय देखो, ट्रेन वाली आवाज हटाएंगे इसमें। हाँ ठीक है, अजी अलग लगता है ना, लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े पढ़ा रहे हैं। अब
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, ठीक। अच्छा, इसीलिए बोले भी आयरन, क्योंकि कल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो शायद याद हो कि लास्ट में इसमें क्या रहा है, ठीक है। लास्ट में इसमें क्या रहा था, 3D 4s2 3D 6। अगर मैंने कह दिया है कि किस इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो आप उस इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जो कि हमेशा नहीं दिया रहता है कि किस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकाले, तो हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालते हैं, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की, सबसे आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालते हैं, ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या ये किस चीज के बारे में बताएगा, कोश के बारे में बताएगा, या जिसको कहते हैं शेल, या जिसको कहते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है, या जिसको बोलते हैं कक्षा। इन सब चीजों के बारे में बताएगा मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक। लास्ट वाला ही ये चीज उठा करके यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको यहाँ पर ला करके ऐसे लिख दिया 3D 6। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, ये वाली जो संख्या होगी ना इधर, जो इसके बगल में लिखी गई है वही होगी। मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 3। कोई समस्या किसी को, n बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या निकाल लोगे कि नहीं, अरे भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ, देख करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या 3, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में जा रहा है, तीसरे, जोर से बोल रहे, किस कोश में जा रहा है, तीसरे कोश में जा रहा है। मतलब हम एग्जैक्टली उस कक्षा तक पहुंच गए हैं जिस कक्षा में वो आखिरी इलेक्ट्रॉन है। कोई समस्या, ठीक। दूसरा है यहां पर दिगंशी क्वांटम संख्या L, ठीक है। इसके 4 मान होते हैं, S के लिए अलग, P के लिए अलग, D के लिए अलग और F के लिए अलग। ये चारों याद कर लो, ठीक। अच्छा, याद कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, अभी मैं बताता हूं कितना टाइम लगेगा। 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा, नाम बदल लेना मेरा, ठीक है, और बढ़िया नाम रखना। याद रखा है ना ये पूरा। L का जो मान है वो S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए, जो थोड़ा सही बोलो, F के लिए 3। कोई समस्या, दिख रहा है ना, इसमें भी दिख रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। S के लिए होता है 0। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S में गया है तो क्या मान होगा, P में गया तो, D में गया तो, F में गया तो 3। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S में जा रहा है ना, D में जा रहा है, यानी कि यानी इसके लिए L का जो मान होगा वो क्या होगा, जोर से बोलो, ठीक। 3 और 2 क्वांटम संख्या निकाल लोगे कि नहीं, 2 क्वांटम संख्या निकाल लोगे, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या, ये हमें पता चल जाएगी। हेलो बाबू, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है। तीसरे में समस्या आ सकती है, तीसरे में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा हमको लगता है तुम लोगों को देख के, जैसे जमाई ले रहे हैं ना ये मगरमच्छ की तरह, ठीक। तीसरे में समस्या आ सकती है। क्यों समस्या आ सकती है, थोड़ा सा ये नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समय लगता है। जैसे इसमें देख करके ही पता लग गया, दूसरे में देख करके नहीं पता लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, जितना है तुम लोग के पास उतना ही बस। M का जो मान होता है, कोई बता सकता है वो कितना हो सकता है, रेंज क्या होती है उसकी। हाँ, M का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, हाँ, कुछ हद तक कुछ सही बताने की कोशिश कर रही हो। जो M का मान होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो M का मान होता है वो -L से लेकर के +L के बीच में ही होगा कोई एक, ठीक है। -L से +L तक जितने भी संख्याएं आएंगी उनमें से होगा कोई एक ही, ठीक है, लेकिन रेंज पता चल जाती है कि क्या होगा। जैसे अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान से मेरी बात सुनना तभी आएगा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S सबशेल में गया है तो L का मान कितना होगा, M का मान -L से +L, यानी कि -0 से +0, -0 और +0 कभी अपनी छोटी सी जो ये मरियल मुर्दल सी जिंदगी जिए हो उसमें देखे हो कभी, नींद आ रही है, हाँ,
सर दर्द कर रहा है। सर दर्द करने में कहीं जम्हाई आने लगती है। -0 से +0 यानी कि 0। अरे -0 + 0 क्या होता है यार? नहीं होता है कुछ, ठीक है। अच्छा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पीछे बेटा यहां पढ़ा रहे, नीचे नहीं पढ़ा रहे, यहां देखो L का मान अगर P सबशेल में गया है तो 1, M का मान कहां से कहां तक हो सकता है? -1 से +1 तक। संख्या रेखा पढ़े हो गए 6, 7, 8 में। -1 होता था, फिर क्या आता था? 0, फिर क्या आता था? +1। इन्हीं 3 में से कोई एक होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D में गया है, ध्यान से सुनना, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन D में गया है तो कहां से कहां तक? -2 से लेकर के +2 तक, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2। यहां पर तुम्हें 5 कक्षक दिख रहे हैं कि नहीं? और D में कितने कक्षक होते हैं? जोर से बोलो। कक्षक बोल रहे हैं भाई, कौन 10 बोल रहा है इधर से? इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, सुना करो। P में कितने कक्षक दिख रहे हैं? कितने कक्षक होते हैं? खाली यही 4-5 लोग जान रहे हैं। अरे P में कितने कक्षक होते हैं? सब तो आते हो डेली, उधर जितने पीछे हैं। काहे लजा रहे हो? काहे बोल नहीं रहे हो? अरे अब नहीं, जब पूछे तब बोल रहे 3 बड़ा। अच्छा, F में कितने यहां पर है? ये F है यहां पर 3, यानी कि कहां से कहां तक होगा? -3 से +3 तक, ठीक है। -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। टोटल कितने हैं? 8 हैं? 7। F सबशेल में कितने कक्षक होते हैं? F सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। कुछ है यहाँ पे, निकल रहा था मुझसे, ठीक है। ऐसे होता है, सुन करके फिर बदल देते हैं जवाब। F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। हाँ बस। ठीक। अच्छा, अब हम M निकालते हैं। M, ठीक है। जो कक्षक होते हैं, हमने बताया था आप लोगों को, उनको एक स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? हम एक स्क्वायर बॉक्स में, एक वर्गाकार बॉक्स में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। उनका शेप अलग होता है, उसके लिए एक अलग क्लास में आपको बताएंगे कि सबका शेप कैसा होता है, ठीक। जैसे S है, S में कितने कक्षक होते हैं? एक बॉक्स। P में कितने कक्षक होते हैं? 3 बॉक्स। ये सब बताए थे कि नहीं? D में 5 बताए थे, और सब में इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखा गया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब वही चीज यहां पर हम लोग को देखनी है। M निकालना है अगर 3D6, ध्यान से सुनो सचिन बाबू भाई, ये तुम्हारा तत्व है तो तुमको ध्यान से सुनना है। 3D6 अंतिम इलेक्ट्रॉन D में गया है, यानी कि -2 से लेकर के +2 के बीच में ही होगा। जो भी M का नंबर होगा, M होगा, वो -2 से +2 के बीच में ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इन 5 में से कौन सा होगा वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कितने कक्षक होते हैं? 5। अरे अब तो जोर से बोल सकते हैं, इसको रख दो। 5, ठीक है। D में कितने कक्षक होते हैं? 5 बॉक्स कहीं किनारे रफ में बना लो। 1, 2, 3, 4, 5वां अपने आप बना रहेगा भैया। 5 बनाओगे ऐसे बॉक्स तो 6 बन जाएगा। आप तो नलिए लोग कहीं मेज पे रख दो यार। हाँ ठीक है, पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? अरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? सुना करो पहलों, पूछ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? ध्यान से देखो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन को इन 5 कक्षक में भरना है। भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा हमको से बता रहे हैं।
सुनो सुनो, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो तब बोलो, ठीक है? एकदम, या तो नहा लिया करो सुबह, जैसे भांग खाते हो उसके बाद नहा लेने से उतर जाता है नशा। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यहाँ कितने हैं? 6। यहाँ भरे जा सकते हैं कि नहीं? वही कह रहे हैं कि इस क्लास में हो सकता है कितनी सीटें हो? 80 सीटें हो, ठीक? तो क्या 80 बच्चे आ सकते हैं इसमें? अरे हर सीट पर 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 16 बच्चे, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है? या कुछ एक ही बच्चा होता है जो 5 के बराबर होता है, वो भी आ सकता है। नहीं तुम ठीक है, ध्यान से सुनो। तो इन 6 को अगर भरना हो तो 6 को भरने के लिए क्या, कैसे भरते हैं हम लोग? क्या 2-2 करके भर दिया जाए? कैसे भरते हैं? एक एक भरा जाता है। जैसे बाबू होता है ना, पाहुर और बटता है कि नहीं? पटदारी में दोनों ना होता है, तो पाहुर और बहना होना बटता है। क्या करते हैं? जो भी होता है, लड्डू खाजा होता है, ऐसा करते हो? बगल वाले को ज्यादा दे देते हो, उसको कम दे देते हो, या उसके बाद वाले को देवे नहीं करते हो? पहले क्या करते हैं? बराबर बराबर सबको बांट देते हैं, फिर कुछ बच जाता है। जब बच जाता है तो फिर क्या करते हैं? चलो फिर से लाइन से बांट दिया जाए, एक है, और फिर अगर बचा तो फिर बांटेंगे, ठीक है? लाइन से ही बांटना शुरू करते हैं। वही काम यहाँ पर करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन इसे भर दो क्लॉकवाइज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां भर दे। कहाँ भरे? यहाँ। अब उसकी स्पिन दूसरी करनी पड़ेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात की नहीं? ये 5 है ऑर्बिटल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई समस्या किसी को? इधर देखो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर 5 है, इसको ऐसे उठाओ, डालिए। अब बिना इसको इधर उधर बिना लिख के यहाँ पर लेके आओ, ले आए, और ऐसे रख दो, यानी कि -2, -1, 0, +1, +2। कोई समस्या? जो चीज वहां लिखे थे वो इन 5 के ऊपर ही लिख देना है। कोई समस्या है किसी को? अभी इतना समय लग रहा है बताने में ना, बस अभी आप लोगों से वही काम कराया जाएगा जो कल कराए थे। कैसे? कॉपी और कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, दिमाग में ही चारों क्वांटम संख्याएं बताना है, ठीक है? थोड़ी देर बाद अब ये ना परेशान हो जाओ, बीपी लो होने लगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा है? ये हो रहा है? अरे यही ना है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या लिखा है? m बराबर, बस यही काम करना है। अब जो कि सचिन बाबू ने पहले ही आयरन ले लिया, डी वाला ले लिया, इसलिए समस्या हो गई। नहीं तो हम जैसे पहले पी से समझाते, फिर डी पर आते, एफ पर हम आते ही नहीं, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? एफ से रिलेटेड प्रश्न जो है लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। पी और डी से ही संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इधर ध्यान दो। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर लिखा है m, तो n l m निकाल लोगे अभी कि नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा कि नहीं? ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अरे कम से कम 20-25 तत्वों की प्रैक्टिस हम लोग ढंग से कर लेंगे, ठीक है? समय पर्याप्त है। S जो लास्ट क्वांटम संख्या है, ये सबसे आसान होती है। ये क्या होती है? सबसे आसान होती है। S अगर निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, S की 2 ही वैल्यू हो सकती है, एक होती है +1/2 और एक -1/2, ठीक है? इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फिलहाल जो है एक आर्बिट्रेरी हम लोग अपने मन से जो मान लेते हैं, जो बोल रहे हैं वही करना, ठीक है? क्या करना? S अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब अभी पेयरिंग नहीं हुई है, युग्मन नहीं हुआ है, जोड़े बनना नहीं शुरू हुआ है। जिस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्या लिखोगे? +1/2 S का मान, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई है जिस इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके लिए क्या लिख देंगे? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। कोई समस्या? यहां पर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पेयरिंग हो गई है कि नहीं? हो गई है। अरे जोर से बोलिए भाई। हो गई है। ठीक, पेयरिंग हो गई है, यानी कि S का मान कितना होगा? एक साथ बोलो। ये चारों क्वांटम संख्याएं हमको पता चल गई, यानी कि 3D आयरन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आयरन की तीसरी कक्षा के
दूसरे उपकोष में, ठीक है। और -2 जिसका नंबर है -2 का मतलब कौन सा कक्षक, पहला कक्षक में है और वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। एग्जैक्टली उसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए कि नहीं, ठीक पहुंच गया ना। तुम्हारा फेवरेट तत्व कौन सा है जल्दी बताओ, ऑक्सीजन, तुम्हारा कलिए से ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको छापना हो तो छाप लो, जल्दी से छापो, क्या वीडियो को रोकेंगे नहीं हम ना। वॉश करने आता है नहीं, रहने दो करवा देता हूँ, जल्दी छाप लो। इसको नीचे उतार दो। जब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे ना, कितना नीचे फंस जाए, जब कुछ ना कर पाओ तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे गाँव में होते हैं ना, जैसे गांव में फंक्शन वंक्शन होता है तो कुछ लोग होते हैं जो करते कुछ नहीं है, लेकिन इतना कूदते हैं कि जैसे लगता है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। छोड़ो, गाँव में कुछ होता है, तिलक विलक किसी का हो रहा हो तो अरे भाई मुझे जल्दी पानी पिलाओ, हाँ भाई हाँ करके उसके बाद जाके सुबह एक बगल पानी पिलाओ, ऐसे ही करते हैं। तो वही है, ये कुर्सी को हिला नहीं पाएंगे लेकिन उठ के एडजस्ट कर रहे हैं। हो गया, ठीक है, बताइए। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक गलत पे नहीं मुंह बना रहे हैं, धीरे बोल रहे हो इसलिए मुंह बना रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन, जानबूझ के कर रहे हो क्या कि 2 बार बोल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन बता सकता है, हाथ पर उठाओ, हाथ ही चलो उठाओ हाथ। मतलब कल जो है 50 मिनट तक चिल्लाए हैं, जो चिल्ला चिल्ला बताए हैं यही। हाँ बहुत अच्छे, शिवम कर जाओ, शिवम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, जो 1s2 2s2 वाला कल बताया था ना, ऐसे हाँ वैसे बताना है। बताओ बताओ, हाँ बोलो 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 बोलो। 1 तक बता दिए, बहुत अच्छा है, 1 तक पहुंचे ना, 1 के बाद बहुत अच्छे, 1s2 फिर कहाँ लगा रहे हो इतना, कौन है, कौन है ये, इधर सुनो, सदाशिव कौन पीछे से बता सकता है, क्योंकि कैमरा पीछे ही है तो पीछे से किसी को बताना है। बॉयज में, बॉयज में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कौन बता सकता है, हैं? कौन, चलो बताओ, तुम बताओ। एक मिनट फोकस करने तो तुम पर। हाँ 1s2 अभी तक लिखा ही हुआ है, 2s2 2p4 2p4 सही है, ठीक। अब खड़े हो, ठीक है, चारों क्वांटम संख्या देखते हैं। इसके लिए सब लोग एक साथ, शिवम एक साथ यहाँ पर बताना, n का मान क्या होगा, अरे जोर से बोलो। अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है, n का मान, l का मान, ध्यान से देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया कि d में कि f में, ठीक है। अगर उंगली ना रखे होते तो भी पहचान जाते कि नहीं, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, किसमें गया है, p में गया है, ठीक है। तो l का मान, l का मान 1,
m का मान 5 ना बोलो, p है। अच्छा, तो कितने कक्षक होंगे इसमें? इतनी रंगीन चौक की व्यवस्था कर दो और अच्छा लगेगा ना। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर? -1, 0 और +1, यही 3 हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? जोश बोलो, कितने हैं? तुम ही फोकस दो इस पे, मुंह नहीं बोले। पूरी क्लास चिल्ला रही है, तुम्हें बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन भर जाए इसमें, तो इसमें भर दे, तो इसमें भर दें। हाँ, एक इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है। इसके ऊपर क्या लिखा है? m बराबर s बराबर, ये नीचे की तरफ है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि s बराबर -1/2। निकल गया कि नहीं? मुश्किल था? आसान था? दूसरा एलिमेंट दे रहे, तुरंत निकाल के दिखाओ। अरे जब आसान था तब बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरा तत्व दे रहे हैं, पता करके बताओ। क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17। समय है, पर्याप्त समय है, ठीक है। यू हैव इनफाइनाइट टाइम अंटिल योर डेथ, ठीक है। मरने से पहले बता देना, बस इतना समय तुम लोगों को दिया जा रहा है। जिंदा रहते बता जाना। खड़े जाओ, बताओ। हाँ, 1s2, सबसे लास्ट बताओ, सिर्फ लास्ट से मतलब है। अच्छा, इतना तो समझ में, इतना समझ में तो आ गया होगा कि क्वांटम संख्या निकालने के लिए हमें अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकालना। तो अंतिम में क्या है? बस जल्दी बताओ। एक मिनट, कितना है? 3p5। बोल क्या रहे थे? सुन के भुला गए। 3p5। अरे खड़े, जब क्वांटम संख्या बताना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कल हो चुका है। n बराबर 3, l बराबर 1। अच्छा, एक बात बताओ, देखना सोचना पड़ रहा है, साफ है SPDF 0123, इसमें क्या उधर देखने की जरूरत पड़ गया है, ठीक है। m का मान 5 है, 4 तो भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 5 भर दिए इसमें p में, इसके ऊपर क्या लिखा है? 0। s बराबर नीचे की तरफ है -1/2। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, इसके 4 क्वांटम संख्या निकल गई कि नहीं? मुश्किल है क्या? आसान है ना? हाँ, तो अगला निकाल के दिखाओ। छाप ले लो, नहीं छापते चलो पैरेलल, ठीक है, समय कम है। भी है। चलो हो गया? टाइम क्या दिखा रहा है? 33 मिनट, मतलब वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अगला बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब मैग्नीज, मैग्नीज परमाणु क्रमांक है 25। क्या है? 25। इसका हो जाए तुरंत बताए, प्रयास करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक नहीं कर पाओगे तब तक क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाओगे। परमाणु क्रमांक 25, जल्दी बताओ। हाँ, यहाँ सामने दिया हुआ सारी चीजें, देख करके ही करना है। बात समझ रहे ना? देख करके ही करना है, बिना देखे परीक्षा में करना। पर यहाँ क्या करते हो? बिना देखे परीक्षा में देख करके। ठीक, चलो ठीक है। 3d5, पर ये हम नहीं पूछ रहे थे, हम वो चारों क्वांटम संख्याएं पूछ रहे हैं। 3d5 वाला काम कल हो चुका है यार। 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला काम कल हो चुका है। देखा, कल वाली इंपॉर्टेंट क्लास थी, कल मिस कर दी।
अगर ये सब चीजें पता चल जाए ये, तो ये चारों निकाल लोगे। अगर क्वांटम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तरह सीख लो, वही निकालना हो। चार ही क्वांटम संख्या है भाई, 40 मिनट क्यों लग रहा है? निकल गया? कितने बच्चों का चारों क्वांटम संख्या निकल गई? पूछ लेंगे, पीछे वाले सोच समझ के हाथ उठाए, जूम करके पूछेंगे, ठीक है? सदाशिव बाबू, हाँ यस सर, ऐसे बोला करो, बोलते वैसे बोलो जैसे गाय भैंस चराते ना, हवा चरवाते हैं, वो जैसे सदाशिव, हाँ। अब उसमें हम कुछ बोले नहीं, यस सर, नो सर, ऐसे बोलो, ठीक। कितने बच्चों का हो गया है? चल खड़े जाओ, बताओ। N3 बहुत अच्छे, L2 बहुत अच्छे, M अरे +2 या -2? +2 बहुत। 5 है, ठीक है। मान लो D इसको बनाना है, D बन गया ये, -2 +2, 5 है, 1 2 3 4 5 +2। S बराबर +1/2। कोई समस्या? चारों सही है? सही है कि नहीं? नहीं है? सही है, ठीक है। छाप लो और जल्दी से जल्दी छापो। अब किसी को इतना कॉन्फिडेंस आया है कि बिना पेन का इस्तेमाल किए, बिना कॉपी का इस्तेमाल किए, सिर्फ दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हो जाएगा, सोच समझ के, ठीक है। इधर लड़कियों से नहीं उम्मीद है, लड़कों से उम्मीद है। बता, आसान ही पूछेंगे, आसान ही पूछेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। पहले तो सब कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। ऐसे नहीं कि उसी में मुझे ऐसे फंसाए रहो और पेन फंसाए रहो कि धीरे से इसे वैसे करके, ठीक है, लिखते चलो। किसको है इतना विश्वास जो कि बताएगा? आसान सा पूछेंगे। नाइट्रोजन का बताना है, दिमाग लगाओ, किसी का पेन चलना नहीं चाहिए। अरे बंद कर लो, बंद कर लो। एक मिनट, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना बता। 3D2 आएगा इसका गधा। अरे जो भी P आएगा पाएगा, हमको चारों क्वांटम संख्याएं बताइए जिसने दिमाग में लगा लिया हो बिना पेन और कॉपी की सहायता से। बहुत अच्छे, खड़े जाओ। अरे बताओ, खड़े हो जाओ, बात बताओ। एक एक चीज बोलेंगे, लास्ट में क्या आएगा? क्या? बैठो। अरे 3P4 नहीं आएगा, पहले बैठो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, खड़े जाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट क्या आएगा? 2P3। बड़ा शरीर है, कितनी आलसी आदमी है। ठीक, 2P3, ठीक। M बराबर, जल्दी बताओ। L बराबर आलोक सिर्फ बताएंगे, ठीक है। M बराबर क्या P में M2 पॉसिबल भी है? +1 आएगा ना? अरे भैया 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 भर दिए क्या? अरे 5 में कैसे? चलो अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, -1 0 +1, ऊपर क्या आ गया? M बराबर +1, यानी कि गल से ही बता पाएंगे, अब लग रहा है, ठीक है। S बराबर +1/2, ठीक। कोई समस्या किसी को? बैठ जाओ,
ठीक, अब हम देख रहे हैं कि लड़कियां बता ले जा रही हैं, ठीक है। अब लड़कियों से ही है, इधर से अगला सवाल है, आसान पूछेंगे, परेशान होने की जरूरत है। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 का, अरे अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग पेन का इस्तेमाल कर दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ जल्दी से। अरे कोई एक बताओ, कोई भी एक लड़की खड़ी हो जाओ, तृप्ति खड़ी हो जाओ, बताओ। कल गलत बताई थी, पूरा वीडियो में आया, ठीक है। 3P5 आएगा, क्या आएगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो। 3P, कौन तू बोला है? अरे तू जाएंगे ऊपर, तुम्हारे कौन है ये? 3P3, M बराबर, L बराबर, M बराबर +1, S बराबर +1/2, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस उनकी 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं, बस ये बदल गया है। और आवर्त सारणी में जाकर के देखोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे ही फास्फोरस भी आता है, मतलब उसी मोहल्ले का है वो। बात समझ आ रही है ना? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या उसके बदले हुई है। क्वांटम संख्या निकाल लोगे कि नहीं? एक निकाल के आओ। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, क्या? अब दोबारा नहीं ये चीज बोलना, पता है ना क्या पूछे हो? क्या पूछे हो? सही वाला कि गलत वाला? ये सवाल पूछते हुए तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? इसे सही वाला बताएं कि गलत वाला बताएं? अपवाद है तो अपवाद वाला ही बताओगे ना, सही वाला ही बताओगे। क्या भाव जाना है बाहर? लास्ट में क्या है जल्दी बताओ। 3D5 कौन बोला है? 3D5 बोला तो कोई एक ही है, ठीक है। इतने लोग हाथ उड़ा रहे हो। लास्ट में क्या आएगा इसमें? 3D5, 4s1 3D5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अपवाद वाला था, यही बोल रहे हैं। कोई 4s4 बोल दे रहा है, उसी में कोई कुछ भी बोल दे रहा है यार। 3D5 एक दिन का बताया हुआ, अगले दिन भूल जाओगे, इतनी गंदी याददाश्त रहेगी तुम लोगों की। 3D5, n बराबर, L बराबर, M बराबर, अरे एक कोई बताओ, माइनस या प्लस? प्लस। S बराबर, सॉरी M बराबर प्लस, S बराबर +1/2। अब घर जाकर के एक बार फिर से परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक, ये हम जान रहे हैं कि तुम लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है बोलना। 1 से 23 तक के जितने भी तत्व हैं उन सब के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल करके प्रैक्टिस करके मंडे को आना। मंडे को आना नहीं, बैंड बजेगी, पूछा जाएगा, सिर्फ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? मंडे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्वांटम संख्याएं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सर बोले थे ना मासिक टेस्ट जुलाई में ही लेने के लिए, अरे बोले थे कि नहीं? मरियल नहीं तो बोले थे ना मासिक टेस्ट सर जुलाई में लेंगे। प्रिंसिपल सर बोले थे तो मासिक टेस्ट इसी टॉपिक का हो जाएगा और इसी पर नंबर भी दे देंगे तुम लोगों को। एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसी पर ही मासिक नंबर का टेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार घर जाकर के वीडियो देख भी लेना थोड़ा। हाँ, ये चैनल लिख लो, अब बंद कर दो।